हाँ जी। अच्छा कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी ना? सही सही, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया, हम जाते हैं न्यू पे। ठीक है, आपकी क्लास में कल हुई नहीं थी, कल आपकी क्लास, ठीक हो गया। चलो भाई, आते हैं यहाँ पर। लेआउट तक हम पढ़ चुके थे। रेफरेंसेस, हाँ रेफरेंसेस बाकी थे। ये रेफरेंसेस में अब हम जैसे ही आते हैं, ये मेरे पास टेप्स हैं, इसके कुछ इस टेप के अंदर कुछ कमांड्स हैं। रेफरेंस टेप के अंदर ये कमांड क्या करते हैं, जरा इनको देख लेते हैं। मैं कुछ हेडिंग्स बनाता हूँ पहले। मैं लिखता हूँ WORD वर्ड और कंट्रोल इतना काफी है, ठीक है। वर्ड और इसको ऐसे कर देते। और आई थिंक मैं पहले इसके डिजाइन को थोड़ा सा कलर देता, बैकग्राउंड को ऐसा कलर के नजर आए। ठीक है, नजर आ रहा है आप सबको, ताकि स्क्रीन जो है ना थोड़ी सी अलग दिखे। ठीक है भाई, यहाँ तक। और मैं इसको कर देता हूँ जरा सा बोल्ड, आगे तो वो कर देगा वर्ड। और इसी के नीचे मैं रिक्वेस्ट टू लगाता हूँ और रैंडम एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ, जो कि होगा सिंगल। एक पैराग्राफ भी मेरे पास आ गया। इस पैराग्राफ का साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अच्छा यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज MS वर्ड। कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट किया। यहाँ लिखता हूँ यूज ऑफ MS वर्ड और इसी के बाद लिखता हूँ नीड ऑफ MS वर्ड। ठीक है, हाउ टू यूज MS वर्ड। ठीक है भाई, ये मैंने डॉक्यूमेंट अपना बना लिया। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट बना है, इसमें मैं जाकर देखता हूँ। सबसे पहले नेविगेशन बार होता है मेरे पास, यहाँ चला जाता हूँ व्यू में। नेविगेशन बार होता है, वो दिखाएगा यहाँ हेडिंग्स है या नहीं। कोई हेडिंग है यहाँ पे मेरे इसमें? अभी तक कोई भी नहीं है। ये तो मैंने हेडिंग्स तो डाली हुई है भाई। इसको अगर मैं बड़ा कर देता हूँ साइज में, इंसर्ट पे जाता हूँ और इसका साइज, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी करता हूँ। अच्छा, इटैलिक छोड़ देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, साइज बड़ा भी कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हेडिंग तो बन ही नहीं रही। हेडिंग कब बनेगी ये? अभी ये टेक्स्ट ही लिखा है, बस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ठीक है, मैंने हेडिंग के तौर पे रखा हुआ। लेकिन अगर इसको मैं प्रॉपर चाहता हूँ हेडिंग हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ साथ में। जिस चीज को सिलेक्ट करना है, मैंने एक को सिलेक्ट किया ना, जैसे एक को सिलेक्ट किया, आप दूसरे को आप सिलेक्ट करने लगोगे तो वो हट जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो आपको अगर सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल दबाए रखो, अब दूसरे पर जाओ, उसको भी सिलेक्ट कर लो। फिर इसको नीचे करो, आप कंट्रोल छोड़ के नीचे कर रहा हूं आराम से, कहीं और क्लिक नहीं कर, कंट्रोल दबाया, अब इसको सिलेक्ट किया और नीचे किया, कंट्रोल दबाया, इसको भी सिलेक्ट किया, हो गए चारों सिलेक्ट। अब जाता हूं मैं अपने होम पर या स्टाइल में, और मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स है। हेडिंग लिखी है, मैं इसको नाम दे देता हूं क्या, हेडिंग 1, हेडिंग 2, कोई भी दे सकता हूं। मैं बिल्कुल इसको बोलता हूं ये हेडिंग 1। ठीक है, साइजिंग में चेंज कर सकता हूं, मैं साइज बढ़ा देता हूं सबका, ऐसे करता हूं 20 कर देता हूं। ठीक है, 20 कर दिया। और बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर दिया। अब मैं अगर अपने नेविगेशन बार पे जाऊं, व्यू पे जाके नेविगेशन बार पे देखूं, तो मेरे पास 1 2 3 4 हेडिंग्स शो हो रही हैं। पेज कितने हैं मेरे पास? 1 2 पेजेस शो कर रहा है वो। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा सर, हेडिंग बनानी करना क्या है? हम कहां पर थे? रेफरेंस टैब पे। रेफरेंस सबसे पहले जब मैंने हेडिंग डाल दी, तो हेडिंग को यूज करते हुए मैं टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स बना सकता हूं। कैसे? मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे आता हूं, अपनी मर्जी का कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। ये स्टाइलिंग है इसके अंदर, खाली मैं लेता हूं ये पहला वाला और एंटर करता हूं इसको। जैसे ये देखो आ गया। What is MS Word? Use of word. How to use MS Word. क्लियर है यहाँ तक? उसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ से एक जो मैंने हेडिंग्स डाली हुई थी उनको उठाया और जनरेट करके दिया। तो टेबल ऑफ कंटेंट का ये काम है। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है। यहाँ चले जाओ, आप अपनी मर्जी से इसको थोड़ी सी लाइनिंग दे देते हो। जैसे ये डॉट करीब बने हैं, ये इस टाइप की लाइन है, इस टाइप की लाइन है, जो सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ दिखा देगा। अगर नन कोई लाइन नहीं चाहते तो हट जाएगी। मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ ये है, ठीक है। और पहले भी मैं खाली यही रखी है, रिप्लेस कर दी, ये बनी लाइन शो करा।
ठीक है भाई। तो टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास क्या काम कर रहा होता है, जितना भी मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट है उसको वो क्या करता है, डिस्प्ले कराना शुरू कर देता है। कंट्रोल ए और मैं इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ। बिल पर कोई और हेडिंग डाल देता हूँ एक आध और मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इसी पार्ट को कॉपी करता हूँ, ऊपर वाली चीज हेडिंग है, अब ये हेडिंग में ही शुमार करेगा और मैं यहां लिखता हूं वाई वी यूज MS वर्ड। सेव का बटन दबा देता हूं। ठीक है भाई, हम MS वर्ड क्यों यूज करते हैं, यहां तो ये आ ही नहीं सर। तो अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, अपडेट का ऑप्शन। अपडेट पर जैसे ही जाऊंगा इंटायर टेबल अपडेट, ये मेरे पास वाई वी यूज MS वर्ड भी आ गया। कोई भी टेक्स्ट उठा दिया उसको आप हेडिंग के तौर पे रखना चाहते हो, किसी भी एक लाइन को, जैसे मैं अगर ये लाइन ले लेता हूं, मैं बोलता हूं उसको हेडिंग के तौर पे रखना चाहता हूं, मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूं, यहां आऊं ऐड लेवल ले लूं, लेवल 1 लेवल 2 स्टाइलिंग के लिए लेवल, मैंने लेवल 1 सिलेक्ट किया, अच्छा मैंने सिलेक्ट किया, उसने पूरे को एज अ हेडिंग कंसिडर कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ, ये उसके साथ पार्ट जुड़ा हुआ है, इसको अलग करना पड़ेगा वरना पूरे को साथ कंसिडर कर देगा। ऐड टेक्स्ट करता हूँ, लेवल 1 उसने इसको एज अ हेडिंग कंसिडर किया। अब मैं यहाँ आता हूँ, टेबल अपडेट यहां से भी कर सकता हूँ, वहां से भी। मैं यहाँ आता हूँ अपडेट, इंटायर टेबल करना है या सिर्फ पेज नंबर, मैं कहता हूँ इंटायर टेबल, पूरा टेबल अपडेट करो, क्लिक किया, दे दिया यूर डॉक्यूमेंट भी इसने यहाँ पर ऐड करके मुझे दे दिया। और कहाँ है, क्या एम्बॉटेड MS वर्ड कहाँ है, पेज नंबर, ये किस पर है, ठीक है। अब मैं अगर यहां जाना चाहता हूं तो यहां आऊंगा, कंट्रोल क्लिक करूंगा, एक मिनट दोबारा मुझे इसने वहां पहुंचाया नहीं, जिस पर मुझे जाना है मैं उस पर जाऊंगा, कंट्रोल, ये एरो दे रहा है, एक मिनट रुको, मैं अपडेट कर दिया ना टेबल, इंटायर टेबल हो गया अपडेट मेरे पास। ठीक है भाई, मैं आ जाता हूं जिस भी हेडिंग पर मैं जाना चाहता हूं और क्लिक कर रहा हूं, शायद इसलिए नहीं दे रहा। हाँ, जिस हेडिंग पर कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा मुझे उस हेडिंग पर वो ले जाएगा। जैसे यहां जाना है, मैंने क्लिक किया और ये मुझे इस हेडिंग पर। अगर ये मेरे पास बहुत बड़ा कंटेंट है, काफी सारे पेजेस का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से हेडिंग्स को यूज करते हुए कंटेंट बना सकता हूँ। आगे चलते हैं। एक मेरे पास अगला, ये 3 के बाद मेरे पास एक ये वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं फुटनोट्स। फुटनोट क्या करते हैं भाई, किसी ने पढ़ा है कहीं फुटनोट क्या होता है, बुक्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी बुक्स में होता है। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है प्रोवाइड्स, अब ऑथर ने प्रोवाइड एक वर्ड यूज किया जो बहुत ज्यादा मुश्किल किस्म का, समझ लो, जिसका मतलब कोई आसान है, उर्दू में उसके मुताबिक कोई आसान वर्ड भी है, खासतौर पर उर्दू की किताब में मुश्किल वर्ड लिखे होते हैं जिसका मतलब बहुत आसान होता है ना। जैसे लिखा होता है सबा, तो सबा का मतलब क्या होता है, हवा, है ना। अब उसने लिख दिया, हम जा रहे थे रास्ते से और सभा बहुत तेज चल रही थी, तो आप लोग क्या समझेंगे, सभा बहुत तेज चल रही, उस सभा का मतलब क्या होगा, तो अब उस सभा को उसने क्या किया होगा, फुट नोट दिया होगा पॉइंट समझाने के लिए। कैसे, अगर मैं ले लेता हूं, ये रहा, सभा बहुत तेज चल रही थी ना, क्लिक करता हूं, अब से क्या हुआ, नीचे देखेगा, इस पेज के एंड पे भी 1 आ गया। यहां मैं क्या कर सकता हूं, उसका मतलब लिख सकता हूं। मैं यहां लिखता हूं कि प्रोवाइड का मतलब टू गिव समथिंग, लिख देता हूं मैं, इस तरह करके कोई भी मतलब होगा, ठीक है, जो भी होगा यहां आपने लिख दिया। अब आप कोई बंदा यहाँ आता है फुटनोट पे पढ़ रहा है बुक, उसको प्रोवाइड का मतलब समझ नहीं आया, MS वर्ड पे आएगा तो वैसे ही उसको यहाँ दिख जाएगा टू गिव समथिंग लिखा हुआ आ जाएगा। वरना अगर वो ऐसे नॉर्मली बुक पढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर आपने इसको प्रिंट करवा लिया तो प्रिंट में ये एरो लेके जाएगा। प्रिंट में क्या होगा, वो देखेगा इसके ऊपर फुटनोट नंबर 1 दिया है, तो ये नीचे करके 1 पर आएगा, नीचे देखेगा फुटनोट में, तो क्या होगा, उसकी मीनिंग लिखी होगी। ये आप मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे और है किसी और चीज का, भाई सर्च इंसर्ट नोट, देखो 2 आ गया, और मैं बोलता टू फाइंड समथिंग, ठीक है, हो गया। अब मैं इसके ऊपर यहां जाऊंगा तो क्या करेगा, फुटनोट टू फाइंड समथिंग बताएगा, और बुक जब आप प्रिंट करवाओगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये बताना शुरू करेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला। उसी के साथ है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट और फुटनोट में क्या होता है, एंड नोट होता है, देखो एक बुक के 300-400 पेजेस की,
400 पेजेस है, हर पेज पे 4 5 5 क्या है, मुश्किल वर्ड है जिनकी मीनिंग नहीं, तो हर पेज के ऊपर फुटनोट बना दिया। लेकिन एक है 5 पेज का रिसाला या 4 पेज का या 3 पेज का छोटा सा रिसाला है, अब वो 3-4 पेज के रिसाले के लिए क्या करेगा, हर पेज के एंड में लिखेगा, बोलेगा यार 3-4 पेज का ये टोटल, इसके अंदर 10-15 ही तो फुटनोट है, एक काम करो इसको पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे डाल दो, तो वो क्या कहलाता है, एंड नोट। होता है इसी तरीके से, मैं डालता हूं एंड नोट, किसी वर्ड को सिलेक्ट करता हूं, देन यहां क्लिक कर दिया, तो इसने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पर ले आया और वही फुटनोट या एंड नोट यहां पे लगाना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट के एंड पे अगर फुटनोट लगाता तो उसी पेज के एंड पे दिखाता, एंड नोट क्या करेगा, आगे बिल्कुल नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है भाई, आप किस फुटनोट पे हो, मैं जिस फुटनोट पर हूं उससे नेक्स्ट जाना चाहता हूं, अगले वाले पर ले जाएगा कर्सर, वो नेक्स्ट वगैरह के लिए, प्रीवियस के लिए, पीछे वाले के लिए। शो फुटनोट पे जाऊंगा, वो आपको बताएगा, आपने यानी कि फुटनोट देखने बोलेगा कौन से देखने हैं, फुटनोट देखने, एंड नोट, मैं बोलता फुटनोट तो मुझे फुटनोट दिखा रहा है, उसने कर्सर यहाँ, मैं बोलता हूँ एंड नोट देखने, सॉरी मैं बोलता हूँ एंड नोट देखने, क्लिक किया, एंड नोट पे ले आया मुझे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, बस ये सिर्फ इसलिए ये फंक्शंस हो गए। आगे आते सर्च, सर्च तो हमने यहाँ टेल मी में भी बहुत यूज किया है, कोई चीज सर्च करनी है उसके अंदर। इंसर्ट साइटेशन, साइटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइटेशन क्या है मेरे पास, कि क्लिक किया मैंने और ऐड सोर्स में गया, मैंने कोई बुक लिखी है, क्या लिखी है, मैं कहीं पर भी लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल बुक के एंड पे चला जाता हूं और मैं बोलता हूं यहां लिखता हूं, मैं जाता हूं यहां, कहां गया, पे जाता हूं और ऐड सोर्स पे जाता हूं, साइटेशन पे, और यहां लिखता हूं ऑथर, ऑथर नाम किसने लिखी है बुक, बिलाल ने लिखी है भाई। टाइटल क्या है बुक का, दी MS वर्ड, बुक का टाइटल हो गया। कब लिखी थी भाई, 2022 में लिखी, कौन सी सिटी में था, कराची में। पब्लिशर्स क्या है, पब्लिशर पता ना, फैसल पब्लिशर्स है, इकरा वालों का टेस्ट पेपर, ऐसे पब्लिशर्स होते हैं बुक्स के, तो बुक का जो भी वो है पब्लिशर है वो लिख दो। मीडियम होता है यानी कि बुक की जुबान कौन सी है, मैं बोलता हूँ इंग्लिश में यूज किया है तो इंग्लिश लिख सकता हूँ, ठीक है मैंने लिख दिया ये इंग्लिश जुबान में है। और पब्लिशर कौन है भाई, मैं ये बोल देता हूँ वर्ल्ड डेवलपर के नाम से, ठीक है। ये करके मैंने ओके किया, देखो एक साइटेशन आ गई मेरे पास, सर ये तो इतना सब कुछ लिखा और नाम आया, ठीक है। अच्छा कुछ साइटेशन होती है जो सिर्फ नाम दिखाती है, उसके अंदर एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स के अंदर। इसी के साथ मेरे पास है एक बिब्लियोग्राफी, क्या है, जब मैं बिब्लियोग्राफी पर जाऊंगा ना, क्लिक करूंगा, अच्छा एक मिनट यहाँ एरो नहीं छोड़ा था मैंने, क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या करेगा, वो पूरी डिटेल दे देगा, ठीक है। उस साइटेशन की मदद से वो क्या करेगा, पूरी डिटेल दे देगा। देखो जैसे बुक के एंड पे लिखा था ना पब्लिशर ये फलाने, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ MLA जो है स्टाइल्स है कि कौन कौन से लोगों ने, APA अलग स्टाइल है, देखो इसमें पहले नाम आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है, डिफरेंट स्टाइल है, किसी में क्या आएगा, किसी में स्टाइलिंग चेंज होगी, किसी में चीजें चेंज होगी। बिलाल द MS वर्ड डायरेक्ट दे दिया, कुछ में क्या बताता है वो अलग से देगा, तो ये दे रहा है, ये दे रहा है, वन बाय वन। कुछ में तो पूरी बुक का डिटेल दे रहा होता है, एडिशन वगैरह, तो ये सारे आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। मैंने सोर्स में जाओगे वही बिब्लियोग्राफी वाला काम आ जाएगा भाई, आप इसको सेव कर सकते हो अपनी बिब्लियोग्राफी बना के। ये देखो मैंने 2-3 बनाए हुए थे, बिलाल, जो आप बनाते जाओगे पुराने यहाँ सेव होते जाएंगे, जिस वाले को आप क्लिक करोगे वो वाला यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा, यानी कि एक बना के आपने वन टाइम मैंने बना दिए, ये मेरे पास सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम जाने के लिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एड्स मैंने सोर्स में जाऊंगा, जो बना हुआ है उसी पे क्लिक करूंगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, इंसर्ट कैप्शन ये उसी का पार्ट है, किसी पिक्चर के अंदर आपने कोई कैप्शन लगानी है, जैसे एक मैंने डायग्राम डाल दी इसके अंदर कोई भी। अच्छा मुझे एक बच्चा बताएं, जैसे अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, ये वाला काम और किस चीज को यूज करते हुए हम करते हैं, हाथ उठाएं जिनको जवाब पता है। टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से खुद कंटेंट लिखता, सारा कुछ लिखता, और मैं चाहता यहाँ कोई ऊपर कोई चीज होती है, इस पर कोई क्लिक करता, वो नीचे चला जाता, जिस हेडिंग पे क्लिक करता। ये काम कैसे होगा, कॉपी कौन कौन लाए, अब तक लिखा कौन बच्चा है जिसने कुछ लिखा है, तो कॉपी का बोझ उठाने की जरूरत क्या थी।
ऐसे रोल बना के उसको जेब में डाल लो अपने, बस ठीक है, संभाल के रखो बस। हाँ, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे उसके ऑप्शन पे। अल्लाह के बंदे वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ ये काम और किस चीज से हो सकता है। एक तो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करता है, मैं एक बार लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ दिस इज टू गो ऑन द लास्ट पेज। चलो अब मैं बोलता हूं कोई बंदा आए और इस पे क्लिक करे, कंट्रोल पकड़ के, जैसे अभी यहाँ कंट्रोल पकड़ के से क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल प्रेस करे और क्लिक करे और वो किसी जहां पर मैं लोकेशन दूं वो वहां पहुंच जाए। स्टार्ट, ये तो मुझे भी पता है, कंट्रोल और क्लिक करूंगा वहां पहुंच जाएगा। इस पे पहुंचेगा कैसे, इस पे कैसे कुछ लगाऊं मैं? हाँ भाई सर जी, तुम लोगों ने ये तो देखा हुआ ना, वो उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने तो। अल्लाह के बंदो, आईडी क्लास क्या, इसको आईडी दूंगा मैं, चाहता हूं इस पे क्लिक करूं नया पेज खुल जाए तो क्या होगा? हाँ, एंकर टैग नहीं यूज करते थे, स्क्रॉल डाउन भी कर लो भले, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूं, कहीं जाना चाहता हूं तो कैसे जाऊंगा भाई? इसमें एंकर टैग कैसे लगाऊं उस्ताद? क्या भाई सही नशे में हो, नहीं पढ़ते इसका मतलब आप? ये कहां गया? मैंने आपको अभी पिछले ही एक आध टेप में बताया था, ये बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, लिंक यूज करना बताए थे ना, वहीं पर था। मैंने लिंक किया, अगर आपको क्या हो गया, ऐसे क्या नशे में देख रहे हो? नहीं बताया, नहीं बताया नहीं यार, तो बस बैठे रहो। इसकी पूरी क्लास ली है, इसके अंदर आप लोगों को समझाया था। नीचे किसी क्लिक पे कंट्रोल दबा के क्लिक करो, कैसे ऊपर जाते हैं, टॉप वाला पूरा ये कवर करवाया ना भी, इंसर्ट वाला टैब करवाया था, डिजाइन वाला कराया, लेआउट वाला कराया, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। ऐसे तो नहीं आया रेफरेंस से स्टार्ट किया। कल की आप लोगों की सिर्फ क्लास मिस हुई है बस, उसके अलावा तो सब क्लास में तीनों एक ही क्लास में काम कर रहा हूँ, और ये क्लास रिकॉर्ड भी हुई है, और ये रिकॉर्ड हुई भी आपकी क्लास में। आपकी क्लास के अलावा तो कोई दूसरी क्लास में हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करते। खैर अब खुद देख लेना, पढ़ लेना। मेरा भी इतना गला नहीं है कि मैं बोलूं, इतना ज्यादा गला फाड़ूं, आप लोगों को याद भी ना रहे। मसला यही है कि वो चीज पहले कहा था 30% 20% चीज याद रहती है जो सुनी है। अगर यही चीज आप लिखोगे तो फिर आपको ज्यादा याद रहेगा, लेकिन लिखते नहीं हो तो मर्जी आपकी, मजे करो। ठीक है भाई, फुटनोट हो गया, इंसर्ट हो गया, और इंसर्ट कैप्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक फिगर है जिसपे आप कुछ लगाना चाहते हो, लिंक वगैरह आपने लिंक लगाया, कोई पिक्चर कहीं मैं ऊपर दे देता हूँ, फिगर नंबर 1 इंडेक्स में दे दिया। जैसे कोई इस फिगर पे क्लिक करे और नीचे पहुंच जाए, उसके लिए मैं क्या बना सकता हूं? इंसर्ट कैप्शन डालूंगा। इंसर्ट कैप्शन, अब पिक्चर पे मैं टेक्स्ट तो नहीं है, पिक्चर है, तो पिक्चर पे क्या लगाऊं? तो पिक्चर के साथ में फिगर नंबर लगा सकता हूं। कैसे? इंसर्ट करता हूं एक जल्दी से पिक्चर, बस आपके काम की जितनी चीज है ये लगा दी इंसर्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ? इंसर्ट कैप्शन पे रेफरेंसेस पे जाता हूँ और इंसर्ट कैप्शन कर देता हूँ, बोलेगा फिगर नंबर 1 फिगर 1, ये फिगर नंबर 1 हो गई। अब मैं ऊपर इसको रेफरेंस दे सकता हूँ फिगर नंबर 1 को, कोई फिगर नंबर 1 पे, ये तो मैंने यहाँ बनाया ना, पेज नंबर 50 पे भी इसको जाके बनाओ, ऊपर जाके रेफरेंस ऊपर क्लिक करेगा, फिगर नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। अब ये कैसे पहुंचेगा, ये वाला काम मैं बता दूं। मार्क, बुकमार्क सिखाया हुआ था ना, बुकमार्क, तो जैसे बुकमार्क करते हैं ऐसे ही साइटेशन को भी आप मार्क करते हैं। अब ये बुकमार्क पढ़ो पहले, वो समझ आ गया, उसके बाद ये दोनों चीजें खुद पढ़ोगे बस। अब नहीं याद है तो पुराना, फिर अब मैं बार बार पुरानी चीजें तो नहीं रिपीट करूंगा। बोला है कॉपी लाओ, लिखो, मस्त मलंग है तो अपनी मर्जी करें। अगला टैब एक लेकर आते हैं, मेलिंग वाला भी है। मेलिंग बढ़ाना था, आज क्या टाइम हो गया? 3:09, बहुत टाइम है। मेलिंग से पहले आप लोगों को आसान सी चीज पहले दिखा देता हूं, व्यू वाला काम। व्यू बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पहला क्या है? रीड मोड, रीडिंग वाला मोड आ गया। प्रिंट लेआउट जो हमारे पास काम करने का, वेब लेआउट वेबसाइट के लेआउट है। रीड मोड पर आ गया मैं, क्लियर। प्रिंट मोड पे आ गया मैं, काम करने के लिए प्रिंट मोड। एक होता है आउटलाइन, जैसे ही क्लिक किया जितना भी मेरा कंटेंट था इसको इसने देखा, आउटलाइन बना दिया। देखो कैसे हेडिंग्स को कैसे यूज कर रहा है वो। जैसे होता है ना किसी इंडेक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर हेडिंग डली है लाइन से, इसने इस तरीके का इसको बना दिया, पूरे कोई कंटेंट बना दिया, आउटलाइन बना दी। अच्छा, इसी के अंदर आता हूं मैं पीछे की तरफ अपने व्यू पे,
और ड्राफ्ट, इसके साथ ड्राफ्ट वाला एक ऑप्शन है। ड्राफ्ट मेरे पास दरअसल क्या होता है, ड्राफ्ट होता है जब कोई मैसेज आप लोगों ने देखा, आप लोग ये पुराने छोटे नोकिया के मोबाइल में जब कोई मैसेज लिख रहे होते हैं, मैसेज लिखकर जहां पर छोड़ते हैं कभी आप पीछे चले जाते हैं, तो ड्राफ्ट का ये फायदा होता है जहां आपने छोड़ा वहीं से वो चीज ऑटोमेटिक सेव हुई भी होती है, तो वहीं से वो काम स्टार्ट होता है जब तक आप उसको कैंसिल ना कर दें बिल्कुल, ठीक है, या जब तक आप उस चीज को बंद ना कर दें। तो ड्राफ्ट पे रहकर अगर काम करोगे तो उसका ये फायदा है बस। बाकी हम ज्यादा जो काम करते हैं वो अपने प्रिंट लेआउट पे करते हैं, ये काम सिर्फ व्यू का था बस। उसके बाद आते हैं एक वर्टिकल व्यू है, ये देखो मेरे पास पेज कैसे आ रहे हैं। एक है मेरे पास हॉरिजेंटल व्यू जिसमें क्या करता है पेजेस को रैप कर देगा, ऐसे नहीं वो पेपर पड़े होते हैं बहुत सारे, एक को देखा यूं यूं किया तो देखो एक को रैप कर रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है, और पेज होते हैं तो आगे की तरफ चलता जाता है ये, ठीक है। फिर मेरे पास होता है एक ये आप लोगों को सिंपल सी चीजें पता है, मैं व्यू वर्टिकल करता हूँ। रूलर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। नेविगेशन पैनल अभी दिखा दिया, नेविगेशन आपके इसमें पेज कितने यूज हुए वो, हेडिंग कितनी यूज हुई है वो, रिजल्ट का मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज लगाई है जिसमें आपने कोई रिजल्ट मेंशन किया है टेबल वगैरह, तो जब आप रिजल्ट में आएंगे तो आपको वहां वो रिजल्ट शो करना शुरू करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक आते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या करती है, ये मैंने ग्रिड लाइन लगा दी, ये आपके पूरे पेज को ऐसे लाइनिंग में बांध देती है ताकि आपको पता चले कहां से आपका टेक्स्ट एक लाइनिंग से आउट जा रहा है। जब आप कोई पिक्चर सेट कर रहे हो तो वो किस लाइन पर आ रही है, किस लाइन से आउट जा रही है, या आप कोई टेक्स्ट सेट कर रहे हो, ऐसा होता है ना बातों का एक टेक्स्ट बाहर है एक, तो आप लाइनिंग सेट करना चाहते हो यार ये पूरा एक बराबर हो, जैसे एक हेडिंग यहाँ आपको समझ नहीं आई यार ये बराबर है या नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट में अगर बिल्कुल आपने बहुत सारा काम कर दिया आपको समझ नहीं आई, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप ग्रिड लगाओगे, आपको पता चलेगा कोई चीज कितने फासले पर है, ठीक है, लेआउट वगैरह चेक करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद एक ऑप्शन है जूम का, जूम पे क्लिक करो, उसको भाई वो बताता है कितना फीसद जूम करना है, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, कंट्रोल करो ऐसे जूम करो। दूसरा, आप जितने भी जूम करो डायरेक्ट जो मैनुअल हमारे पास डिफॉल्ट में सेटिंग होती है वो 100%, आप यहाँ क्लिक करो 100% पे ले आएगा ऑटोमेटिक, ये देखो जूम को। इसी के साथ मेरे पास एक और जूम का तरीका ये रहा, मैंने क्लिक किया, इसने इसको क्या किया कि जैसा था एक पेज, वन पेज दिखाना शुरू किया, इतना दिखाया कि एक पेज इसमें आराम से आ जाएगा। क्लियर है, ये 100% ये एक पेज जितना इसको जूम करेगा ताकि एक उसमें जब आप स्क्रॉल करें तो एक पेज पूरा फिट आ जाए, उतना इसने जूम किया। ये वाला क्या करेगा, ये जरा देख लो आप, ये क्या करेगा 2 पेजेस साथ चलाएगा, अगर 3 है ना चौथा होता तो ये चौथा यहां आ जाता, वर्टिकल 2 पेजेस को साथ दिखाना शुरू करेगा। और ये वाला आपके पास क्या करेगा, जूम पूरी विड्थ जूम करेगा, ठीक है। जैसे एक ये मेरे पास, ये क्या करेगा एक पेज दिखाएगा, ये डबल पेज दिखाएगा, ये 100% जूम करेगा। और जब व्यू पे जाता हूं यहां, जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये विड्थ पूरी 100% कर देगा, देखो पूरा एक कंटेंट यहां से यहां तक पूरा, ताकि आप आराम से इस पर काम कर सको। क्लियर, कोई मसला, आगे चलते हैं। न्यू विंडो, जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो यही चीज नई विंडो में खुल गई, ये देखो, इसको कैंसिल करो, पीछे देखो दूसरी विंडो है, न्यू विंडो ये रही, एक ये रही और दूसरी ये रही। यहां पर आता हूं, एक अरेंज ऑल विंडो, न्यू विंडो खोली ये रही, और अरेंज करना चाहता हूं 2 विंडोज को आपस में, तो अरे अरेंज ऑल विंडोज इसने किया क्यों नहीं, इसको बड़ा किया और दूसरा वाला कहां है, ठीक है भाई ये भी हो गया। मैं कहता हूँ अरेंज ऑल विंडोज, इसने अरेंज किया नहीं, पीछे ये चल रही है रिकॉर्डिंग शायद इसलिए मसला कर रहा है। आप लोग अपने सिस्टम में अरेंज ऑल विंडो करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना मेरे पास पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है, सिर्फ 2 विंडो आपने ऑन करके रखी है MS वर्ड की, अरेंज ऑल विंडो पे करेंगे वो क्या करेगा, दोनों विंडोज को ऊपर नीचे कर देगा, आधी एक खोल देगा आधी एक, फिर आप दोनों को साथ एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट स्टॉप करूंगा, कैंसिल हो जाएगी ना, ये रिकॉर्डिंग हट जाएगी। आप लोग अपने सिस्टम में जब लगाएंगे बाकी विंडोज क्लोज करके लगाना, आपको समझ आ जाएगी। ये किस लिए होता है, जैसे आप एक विंडो पे देख के आपने कोई चीज टाइप करनी है दूसरे डॉक्यूमेंट से देख के, या दूसरे डॉक्यूमेंट को देख के कोई चीज बनानी है, तो आपके पास आधी स्क्रीन पे ऊपर वाला दूसरा आ जाएगा, उसका स्क्रॉल बार होगा, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो उससे दूसरे को। इसकी एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक और चीज है, सिंगल पेज के अंदर भी है। स्प्लिट पे जाता हूँ, बिल फर्स्ट यहाँ कोई टेबल बना हुआ है, क्या है, और मैं इस चीज को देख के नीचे बना रहा हूं। अब मैं यहां से स्क्रीन को क्या करूंगा, यहां आता हूं और यहां से स्क्रीन को कर दूंगा स्प्लिट, हो गई। अब देखो ऊपर वाली अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग। अब देखो नीचे भी वही चीज खुली है, ऊपर में आया कंटेंट को रखा मैंने,
और नीचे आया, पेज नंबर बिल्कुल लास्ट पे गया। अब जहां पर मैं ये काम कर रहा हूँ वहां पर इसको देखते हुए मैं काम कर सकता हूँ। भाई कॉन्टेक्ट में क्या, या कोई चीज ऊपर से देख के नीचे लिखनी है, मैंने क्या क्या हेडिंग डाली थी सीरीज में, वहां से देखकर आप लाइन बाय लाइन काम कर सकते हो। जब आपका काम हो गया, आप स्प्लिट बंद कर दो और स्प्लिट रिमूव कर दो, नॉर्मल हालत में रहेगा। यही काम, ये वाला काम, ये तो एक डॉक्यूमेंट में रहता हुआ कर रहा है, यही काम अरेंज ऑल विंडो वाला करता है मुख्तलिफ विंडोज के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्या करता है, जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन है, कौन से डॉक्यूमेंट पे आपने स्विच करना है, ये पहला डॉक्यूमेंट उसने दिखा दिया, पहले पे जाना है, दूसरे पे जाना है, जिस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे वहाँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है मेरे पास, इसको बड़े गौर से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास। मैक्रो क्या करता है? सब कुछ हो गया डिलीट। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक लेटर या कोई भी एक फॉर्मेट में लिखता हूँ टू कॉमा, या एक काम करता हूँ मैक्रो का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ क्या है। मैक्रो पे जाता हूँ और इसको, इन सबको पहले वालों को डिलीट करता हूँ, मैंने पहले बनाए हुए हैं। मैं पहले मैक्रो का नाम सेट करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ कि एप्लीकेशन या लेटर एप्लीकेशन लिखता हूँ। चलो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख दिया और मैं करता हूँ क्रिएट, अरे सॉरी मैंने यहाँ ऐसा कर, रिकॉर्ड पे जाना है, सॉरी व्यू पे गया होगा ना, रिकॉर्ड पे जाता हूँ और मैं मैक्रो क्रिएट कर, मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन नाम का या ऐप नाम का कुछ भी दे दो, एप्लीकेशन नाम का एक मैक्रो बनाता हूँ। कीबोर्ड पे जाके मैं इसका अपनी मर्जी का एक, डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैक्रो, यस। अब ये जो इसने ऑप्शन दिया इसलिए दिया, पहले से मैंने एप्लीकेशन का एक बनाया हुआ था। यहाँ क्या ये बोलता है आप अपनी मर्जी का कोई शॉर्टकट भी रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं वो बताएंगे। अब मैं लिखता हूँ कंट्रोल सी, वो बोलेगा कंट्रोल सी पहले से रखा हुआ है कॉपी के लिए। अगर आप कंट्रोल सी मारोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा भाई मैं कॉपी करूँ या कुछ और काम करूँ, तो ऐसा कुछ रखो जो पहले यूज ना हो। मैं लगा देता हूँ बिल्कुल अल्ट कंट्रोल ए, जब मैं अल्ट कंट्रोल ए करूँगा तो ये वाला काम अप्लाई हो जाएगा। मैं करता हूँ असाइन, आप देखो इसके साथ क्लोज, कुछ आ गया ये डब्बा बना हुआ। इससे क्या फायदा, आप देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ सिर्फ टू लिख दर और टू और कॉमा इंटर द हेड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और यहाँ लिखता हूँ XYZ स्कूल या कुछ भी, XYZ स्कूल, और डियर सर, गैस देना है तो गैस दे देता हूँ डियर सर के बाद। और यहाँ पर मैंने क्या करना होता है इसमें एप्लीकेशन में, यहाँ कुछ रैंडम पैराग्राफ डालना होता है, मैं रैंडम लिख देता हूँ और यहाँ एक पैराग्राफ डाल देता हूँ एक, और एंटर कर देता हूँ, और इसे कुछ नहीं लगा। अभी क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ की है, नहीं उठा रहा सर कामा रैंडम 1 कामा 3 या 4 या 5, फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। चलो नॉर्मल इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ मैं। नीचे आता हूँ ज़रा और मैं यहाँ आकर ये वाली जगह जो छोड़िए, यहाँ मैं एप्लीकेशन लिखूँगा। ठीक है, ये जगह को मैंने छोड़ दिया, एप्लीकेशन लिखूँगा। और बिल फर्ज एप्लीकेशन किसी की भी हो सकती है, मैं बोलता हूँ बिल फर्ज ये एप्लीकेशन मेरी है, मैं लिखता हूँ यूअर फेथफुली, और नाम आ जाएगा उस बंदे का। ये एक फॉर्मेट मेरे पास बन गया है, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट करना है। मैक्रो हो गया काम। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप हो गया। अब इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसको कट कर देता हूँ, हो गया ख़त्म कहानी। विंडोज़ आर पे आता हूँ यहाँ। अब मुझे अचानक से कोई काम करते हुए क्या करना पड़ गया, एप्लीकेशन लिखनी पड़ गई। अब मैं दोबारा से वो फॉर्मेट सेट करूँ, इससे अच्छा मैं अल्ट कंट्रोल ए मारूंगा। अरे मैंने 7 डबल बटन मार दिए, स्प्लिट वाला भी मार दिया। मैं पहले इसको ही खोलता हूँ व्यू वाला और रिमूव स्प्लिट करता हूँ, कंट्रोल ए, अल्ट कंट्रोल ए, ये देखो
उसने ऑलरेडी मेरे पास क्या कर दिया, जो डॉक्यूमेंट मैंने जिस हिसाब से सेट किया था उसने वैसे भेज दिया। अच्छा 1 मिनट रुको, मैंने रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी की है, मैं करता हूँ अल्ट कंट्रोल ए। अच्छा वो पूरा 1 बाय 1 जो मैंने लगाया हुआ उसको दे रहा है। इसका आसान तरीका ये मैं काम करता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट डिलीट, और पहले इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल ए, आने दो इस एप्लीकेशन को। ठीक है भाई, जिस साइज में एप्लीकेशन थी मेरे पास आ गई। वैसे आप लोग जो भी चीज़ फॉर्मेट बनाया आप कैसे बनाएंगे, पहले उस चीज़ को बना लिया, फिर उसको करेंगे कट, फिर मैक्रो को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अभी मैं पहला वो जो व्यू हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अभी मैं जाके दोबारा से बनाता हूँ ये चीज़, मैं जाता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो पे और यहाँ लिखता हूँ ऐप रन, और वो बोलेगा किस नाम से, मैं बोलता हूँ अल्ट कंट्रोल ए, क्योंकि मैंने जितनी देर मैक्रो चलेगा ना उतना ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड होगी, समझ लो। और असाइन कर देता हूँ, असाइन हो गया, कैंसिल करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैक्रो चल रहा है, मैं कंट्रोल बी मारता हूँ सीधा सीधा, वो चीज़ मेरी क्या हो गई, सेव हो गई, और मैं मैक्रो को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। अब जब मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ, अब मैं मैक्रो को जहाँ भी अप्लाई करना चाहता हूँ मैं लिखूंगा अल्ट कंट्रोल ए, एप्लीकेशन मुझे फौरन से दे देगा। पहले वाले में उसने इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग में उसके पास है वो पूरा है क्राइटेरिया, मैंने कैसे कैसे लिख किया, बैक किया, वो सारी चीज़ें अप्लाई करके दे रहा है। इसमें मैंने क्या किया, पहले से लिखा, उस पूरे को कट किया, रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा पेस्ट किया, वो चीज़ चल गई। मैक्रो ने क्या किया, उसको अपने पास सेव कर दिया। अब कहीं पर भी मैं जाऊँ इस तरीके से डिफरेंट कोई भी चीज़ें सेव कर सकता हूँ। इसकी एक और मिसाल देता हूँ लिस्ट के हवाले से। मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ अयान, अयान, रेहान, फुरकान, रिजवान और इमरान। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये डिफरेंट नाम दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, सबको ब्रैकेट भरना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, इसको ब्रैकेट दूंगा, फिर इसको ब्रैकेट दूंगा, फिर नीचे आऊँगा, इसको ब्रैकेट दूंगा, फिर जाऊँगा, इसको ब्रैकेट दूंगा, फिर यहाँ जाऊँगा, इसको ब्रैकेट दूंगा, पागल हो जाऊँगा ऐसे। और ये 10 4 5 नाम है, अगर 50 नामों को देना पड़ जाए तो फिर तो बोल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे छोड़ूंगा इसको, बोलूँगा मैक्रो भाई आ जाओ, रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा क्या करना है, मैं बोलूँगा ब्रैकेट्स रिकॉर्ड करवाने। बोलेगा अच्छा, तो बोलूँगा कीबोर्ड पे शॉर्टकट भी रखना है। बोलेगा क्या, मैं बोलूँगा अल्ट कंट्रोल बी रख देता हूँ। चलो कंट्रोल बी करूँगा, वो कोई ना कोई दिया होगा, अल्ट कंट्रोल बी कर लो आप, असाइन कर दिया मैंने कहा ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आ गया। मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ ब्रैकेट ऑन, और एंड का बटन है ना कीबोर्ड में, वो दबाता हूँ। जैसे ही मैं एंड पे पहुँच जाएगा, कहाँ पर, उस लाइन पे एंड पे आ गया, और ये शिफ्ट हो गया रिकॉर्ड। अब मैं बोलता हूँ मैक्रो भाई इसको बंद कर दो। ठीक है, हो गया। सर अब क्या फायदा, आप देखो जरा, अल्ट कंट्रोल बी, अल्ट कंट्रोल बी, अल्ट कंट्रोल, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मैंने इसको बताया, मैंने जहां पर कर्सर रखूंगा वहां से ब्रैकेट शुरू करो, और कहां पे, जहां उस लाइन का एंड, क्योंकि मैंने कीबोर्ड में एंड का बटन दबाया, उस कीबोर्ड में जहां पर उस लाइन में एंड पर है, उस लाइन के एंड पे क्या करो, ब्रैकेट बना दो। अगर मैं बिल्कुल यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ इस लाइन के, और मैं बोलता हूँ अल्ट कंट्रोल बी। इसने इसको क्या किया, ब्रैकेट में इस लाइन को बंद कर दिया। इस तरीके से आप अपनी मर्जी का कोई भी काम करते हैं। आप देखते हैं ऐसा काम जिसको बार बार मुझे दोहराना पड़ता है, मुझे बार बार वो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आप एक दफ़ा शॉर्टकट सेव कर लेंगे, 1 टाइम करके, उसके बाद बस शॉर्टकट मारते जाएंगे, वो चीज़ होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, मैक्रो में कोई मसला। अब आ जाओ, अच्छा प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस चीज़ की, ये तो वही बात डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में छोड़ दो उसको। हम आते हैं, अभी मेलिंग वाला पार्ट है हमारा। काफ़ी है इतना, या मेल वाला करवा दूँ आज? हाँ, हाथ उठाएं जो बच्चे बोल रहे हैं करवा दूँ, तकरीबन ही बोल रहे हैं, सही है।